बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल एक मैंने वीडियो उनके साथ शेयर की थी हमारे यूट्यूब चैनल पे। पाकिस्तान से जो लोग आते हैं और वहाँ पे जनाब वो मुख्तलिफ जितने भी वहाँ पे एजेंट वगैरह बैठे हुए हैं उनके हत्थे चढ़ जाते हैं और बगैर इन्वेस्टिगेशन किए वो जनाब सऊदीया आ जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जनाब आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी तरह के टॉपिक्स जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद प्रदेश में बैठे हुए हैं। इस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो जनाब आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों से गुजारिश है कि वो वीडियो लाजमी देखें जो मैंने कल शेयर की थी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अब जो है, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आ जाते हैं कि बगैर किसी हुनर के, बगैर किसी काम को जाने जनाब, आप लोग बगैर किसी कंपनी का जाने बगैर, या आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आप लोग यहाँ सऊदीया में जनाब आ जाते हैं। वो लोग तो मतलब सही रह जाते हैं जिनका कोई संभालने वाला बंदा होता है, जिनका कोई भाई वगैरह होता है, कज़न वगैरह होता है, या कोई दोस्त यार ऐसा होता है कि जो उनको संभाल लेता है। मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद वीज़े पे, जिसका जो आज़ाद वीज़े का जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जनाब लोग हैं, ये वैसे आज़ाद जो वीज़ा है ना वो वैसे अगर बात की जाए ना तो वो है इलीगल तस्वर किया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि किसी भी कफ़ील जो रजिस्टर्ड कफ़ील हैं, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, वो लोग वीज़े देते हैं और उन वीज़ों का जनाब आप लोग पैसे अदा करते हैं और वो वीज़ा आप तक पहुँचता है पाकिस्तान, और वो वीज़ा आप लगवा के यहाँ पे पहुँच जाते हैं सऊदीया। अब वहाँ से आप लोगों ने टिकट ले ली, आप लोगों का मेडिकल हुआ, जितना भी सारा प्रोसेस हुआ वो सब करवा के आप लोग यहाँ पे पहुँच गए। अब आगे की जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो लोग नए हैं, जो सऊदीया में आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहाँ पे हमारा खर्चा कितना होगा, कितने पैसे लगेंगे। अभी आजकल जो काम यहाँ पे चल रहा है, जो वीज़ों के रेट्स वगैरह हैं, वो आपको 8,000 रियाल से लेके 10,000 12,000 रियाल, कोई ऐसा फर्जी मुसस्सा वगैरह होगा जिसका कोई सस्ता वीज़ा मिल जाए तो वो 6,000 से स्टार्ट हो जाता है। फर्जी मुसस्से का ये होता है कि उनके पास वेंडर कोड नहीं होता। तो आप कहीं पे भी किसी कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हो आज़ाद वीज़े पे, तो अगर आपके पास वेंडर कोड नहीं है तो फिर आप लोग काम नहीं कर सकते। फिर उसके लिए शर्त ये होती है कि फिर आप लोग दूसरा जो मुसस्सा है, जो कंप्लीट मुसस्सा है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, वैसे तो फर्जी मुसस्सा भी वही होता है, रजिस्टर्ड होता है, लेकिन उनके पास वेंडर कोड वगैरह नहीं होते। जिनके पास वेंडर कोड वगैरह होते हैं या वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं या सऊदी अरामको से अप्रूव्ड होते हैं, उनके पास सारा वेंडर कोड ये वो हर चीज़ होती है, पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, या ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए होते हैं, या फिर आपने कोई भी काम करना है एज ए रेंटल पर्सन, तो फिर वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके अंदर वेंडर कोड वगैरह हैं और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कफ़ील की तरफ से, मुसस्से की तरफ से वो जनाब आप लोगों को चाहिए होते हैं। तो अगर वो हैं तो फिर आप लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो बेसिक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बेसिक चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहता है आज़ाद वीज़े पे, तो वो जनाब जो भी आपका मतलब वीज़ा वगैरह लेता है, आप सारा प्रोसेस करके यहाँ पहुँच जाते हैं, तो खर्चा कितना होता है। सम टाइम जो फर्दी मुसस्सा मैंने पहले आपको बताया, उसका इकामा जो है वो बनता है सस्ता, क्योंकि उसके पास पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वेंडर कोड वगैरह नहीं होता। तो जो लोग दूसरे मुसस्से में वीज़ा लेके आते हैं, जिनके पास वेंडर कोड वगैरह और हर एक चीज़ होती है, उसका जो वीज़ा है एक तो वो महंगा होता है, दूसरे नंबर पे उसकी जो इकामे की फ़ीस होती है वो होती है 12,000 रियाल, ठीक है, साल की। ठीक है, तो साल की जो फ़ीस है वो है तकरीबन 12,000 रियाल। उसके साथ आप लोग प्लस करें इंश्योरेंस की फ़ीस,
ठीक है। इंश्योरेंस भी आपको 1000 से 1500 रियाल की साल की इंश्योरेंस भी मिलेगी, तो तकरीबन हो गया जी 13,000 रियाल। और साथ में जनाब जिस कफ़ील का वीज़ा है, जाहिर सी बात है वो अपनी कफ़ालत भी लेगा। अगर आप बाहर कहीं रेंट पे एज ए रेंटल काम करते हैं तो उसने आपको हर महीने आपने उसको कफ़ालत देनी है। अब वो डिफरेंट कफ़ालत है, कोई जनाब 600 रियाल लेता है, कोई जनाब 500 रियाल लेता है, कोई 700 रियाल लेता है। यानी आप वो कहते हैं जी ठीक है हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट देते हैं तो आप जनाब जहाँ मर्जी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको तो काम कोई अगर आता है, ठीक है, आप किसी काम को जानते हैं, जैसे फिटर हैं, जैसे फैब्रिकेटर हैं, जैसे वेल्डर्स हैं, सेफ्टी में हैं, उसके बाद फिर आगे इस यानी बेसिक यहाँ से नीचे से स्टार्ट होके आगे जो चलते जाते हैं, इंजीनियर्स वगैरह हो गए, इंजीनियर्स भी अब डिफरेंट उसमें कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, फिर क्वालिटी में आ जाते हैं। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक्स हैं। क्वालिटी का जो टॉपिक है वो एक डिफरेंट, क्वालिटी का जो टॉपिक है वो डिफरेंट है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी तरह कंस्ट्रक्शन जो है उसका एक सेपरेट जनाब वो है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि मेंटेनेंस वगैरह का काम करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आप लोग काम करते हो, ठीक है, यहाँ पे। और अच्छा वो जनाब मैं आपको पैसे बता रहा था, तकरीबन 13,000 वो हो गया। अगर 600 के हिसाब से लगाएं तो 12×6 = 4800 साल की वो फीस, यानी तकरीबन अकामा जो है 1 साल का अगर आप लोग लगवाते हैं तो आपको 18,000 से 19,000 रियाल का पड़ेगा। 18 से 19,000 रियाल मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपए नहीं बात कर रहा, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने इसमें भी थोड़ी सी छूट दी हुई है। उसमें छूट ये है कि अगर आपके पास 1 साल के पैसे नहीं है तो 3 महीने का काम आप बनवा सकते हैं, 6 महीने का काम आप बनवा सकते हैं, 9 महीने का और 1 साल का काम आप बनवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप 1 साल का बनवा लें, उसमें बंदा सुखी रह जाता है। वरना टेंशन ही लगी रहती है यार 3 महीने का काम आप बनवाया, 3 महीने बाद फिर बनवाना है, वो तो पता ही नहीं चलता 3 महीने गए कहाँ। उसके बाद फिर सम टाइम कफ़ील जो होते हैं वो जनाब लेते हैं साल की पूरी फीस ले लेते हैं पहले एडवांस में, और कुछ ऐसे कफ़ील भी हैं जो जनाब हर महीने कहते हैं जी ठीक है हर महीने आप कफ़ालत देते रहें। कोई 3 महीने की ले लेते हैं, कोई 6 महीने ले लेते हैं, यानी वो डिफरेंट डिपेंड करता है उनकी मुसस्से पे और उनकी कफ़ालत सिस्टम पे। तो तकरीबन ये खर्चा जो है ना 18 से 20,000 ये हो गया इकामे का। उसके साथ आप प्लस करें, अगर सपोज आपको काम नहीं मिलता, 2-4 महीने आपको विले फारिग रहना पड़ता है, तो फिर जनाब आपने रूम का रेंट भी देना है। यहाँ पे परदेसी क्या करते हैं, मतलब एक रूम के अंदर 6-6, 8-8 बंदे जो हैं वो रहते हैं, आपस में फिर किराया डिवाइड कर लेते हैं, यानी 100-100 रियाल या 200-200 रियाल आ जाता है, तो वो फिर उस हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। वो भी आपने जनाब देना है। उसके बाद आपको खाने पीने के लिए भी तो खर्चा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर पानी भी पीना है तो वो भी जनाब 1 रियाल की 1 बोतल आनी है। बोतल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 1 रियाल की इतनी सी बोतल आती है, और ये जनाब आप लोग 2 रियाल की बड़ी बोतल होती है, ठीक है, तो ये 2 रियाल वाली बोतल है बड़ी वाली, ठीक है। तो ये भी रियालों से ही मिलती है, फ्री में कोई नहीं आपको किसी ने देना। यानी पानी भी आपने पीना है तो वो भी जनाब रियालों से ही आपने पीना। आपकी जेब में पैसा होगा, टका होगा, तो उसके बाद जनाब आप यहाँ पे रह सकते हैं। यानी खाना पीना भी और रिहाइश भी, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख के, दिमाग में सोच के, उसके बाद जनाब आप लोगों ने यहाँ पे आना है, ठीक है। आज़ाद वीज़े वालों का ये जो मैं बात आपको सारी बताई है, जो तफसील बताई है, वो सारी आज़ाद वीज़ा सिस्टम जो है ये उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। कहने को बहुत आसान होता है जी वीज़ा भेज दो, वीज़ा घाल दो, हम जनाब आ जाएंगे, हम वहाँ ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे आके मेडिकल होता है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह, फिर ये सारी चीज़ें सिलसिले होते हैं, फिर जाके कहीं अकामा बनता है। अगर कोई बहुत अच्छे कफ़ील हैं आपके, उनके साथ अच्छे राब्ते हैं, अच्छी जनाब सलाम दुआ है, तो वो फिर जल्दी भी काम हो जाता है। लेकिन पैसों के बगैर भाई कोई काम नहीं होता।
आपने पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपने जनाब पैसा लगाना भी है, आपने ये सारी चीज़ें देनी करनी भी हैं, उसके बाद जनाब आपने कई बार दिहाड़ी करनी है जो आपको कोई काम आता है। इसीलिए मैंने वो वीडियो बना के शेयर की है कि भाई लाजमी आपको कोई ना कोई हुनर आना चाहिए। अगर आपके पास कोई हुनर है, आप कोई काम करना जानते हैं तो फिर आपके लिए आसानी है। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अभी तो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है और आप लोग सोचते होंगे ये बंदा जी हमें बड़ा डरा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिस्टम जो रियलिटी है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, हम वो बता रहे हैं, ठीक है। मैं सीधी और सच्ची बात कर रहा हूँ कि जो हमारे साथ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ और उसके बाद ये सारे सिलसिले हों, उसके बाद आप काम पे लगें। अल्लाह पाक जनाब आपकी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए, हम सब की रोज़ी में अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाए। मैं ये हरगिज़ नहीं बता रहा, आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल ना आएँ, लेकिन ये सारी हकीकतें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब ढूंढनी भी पड़ती है, आपको कफ़ीलों के मत्थे लगना पड़ता है, सप्लायरों के मत्थे लगना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अच्छे यानी पढ़े लिखे हैं, आपको कोई अच्छा काम आता है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आप जाके इंटरव्यू वगैरह दें और वो अगर वहाँ पे सिलेक्शन आपकी हो जाती है तो वहाँ पे आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अपने माइंड में रखें और उसके बाद जनाब जी बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह यहाँ पे आएँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि आपके जो मैंने कोर्सेज़ वगैरह जो हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, तो वो भी अब नेक्स्ट जो है, अब हम इंशाल्लाह उस पे आएंगे, कोर्सेज आपको बताएंगे कि कौन से कोर्सेज करने चाहिए बेसिक, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ लेके हाजिर होते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपने प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो या किसी की दिल आज़ारी हुई हो या मैंने कोई ऐसी बात बोली हो जो आपको अच्छी ना लगी तो मैं जनाब माजरत खा हूँ, लेकिन ये हकीकतें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और जो सारी चीज़ें रखी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।